नमस्कार भाइयों। अगर आप आज भी ये सोचकर रातें खराब कर रहे हैं कि उसका एक मैसेज क्यों नहीं आया, अगर आपका मूड इस बात पर तय होता है कि उसकी आवाज में नरमी थी या बेरुखी, अगर आप आज भी किसी के दिए हुए अटेंशन के टुकड़ों पर अपनी कीमत तय कर रहे हैं, तो रुक जाइए। ये वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है, एक अलार्म है, क्योंकि आप एक मर्द हैं, किसी के इमोशनल खेल का खिलौना नहीं। आज हम किसी औरत की अकड़ तोड़ने की बात नहीं करेंगे, वो बहुत छोटा खेल है। आज हम बात करेंगे उस साम्राज्य को बनाने की जिसके बाद किसी की अकड़ आपके सामने टिक ही नहीं पाएगी। आज मैं आपको एक मर्द से राजा बनने के 7 अटूट नियम बताने जा रहा हूं। ये वो नियम है जो आपको किसी के पीछे भागने वाले इंसान से एक ऐसा केंद्र बना देंगे जिसके चारों ओर दुनिया घूमना चाहेगी। तो अगर अब आप अपनी कीमत दूसरों के हाथों से छीनकर अपने हाथों में लिखने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। तो चलिए अपने साम्राज्य का पहला नियम स्थापित करते हैं। नियम 1, सिंहासन का नियम। तुम्हारी तवज्जो। तुम्हारा सिंहासन है, इसे खैरात में मत बांटो। एक मर्द की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो अपनी तवज्जो, अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा किसी औरत को इतनी आसानी से दे देता है जैसे वो कोई मामूली चीज हो। आप उसे अपना सिंहासन सौंप देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आपकी इज्जत करेगी। याद रखो, जिस चीज को आप पूजने लगते हो वो चीज खुद को भगवान समझने लगती है। जब आप उसके हर मैसेज का सेकंडों में जवाब देते हैं, उसकी हर स्टोरी पर रिएक्ट करते हैं, उसके हर मूड को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे यह संदेश दे रहे हैं कि मेरा सिंहासन खाली है और तुम ही मेरी रानी हो। यहीं से उसका अहंकार जन्म लेता है। एक राजा क्या करता है? वो अपने सिंहासन पर बैठता है। उसका ध्यान उसके साम्राज्य पर, उसके लक्ष्यों पर, उसकी तरक्की पर होता है। वो खैरात नहीं बांटता, वो इनाम देता है। जब आप अपने काम में, अपनी ग्रोथ में, अपनी बॉडी बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपके पास फालतू की बातों के लिए वक्त ही नहीं होता, तब आपकी तवज्जो की कीमत बढ़ जाती है। तब आपका एक मैसेज, आपका एक कॉल, आपका थोड़ा सा वक्त उसके लिए एक तोहफे जैसा बन जाता है। उसे महसूस होने दो कि तुम्हारा ध्यान पाने के लिए उसे कोशिश करनी पड़ेगी, उसे उस लायक बनना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारी तवज्जो सस्ती से महंगी हो गई, उसी दिन उसकी अकड़ की नींव हिल जाएगी। सिंहासन पर खुद बैठो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। नियम 2, किले की दीवारों का नियम। अपनी भावनाओं को अपनी ढाल बनाओ, हथियार नहीं। औरत की सबसे बड़ी ताकत है मर्दों की भावनाओं को कंट्रोल करना। वो जानती है कि एक ठंडा सा जवाब, एक अनदेखा किया हुआ कॉल, एक रूखा बर्ताव किसी भी मर्द के दिमाग में तूफान ला सकता है। और जैसे ही आप उस तूफान में बहकर पूछते हैं, क्या हुआ, सब ठीक है, मैंने कुछ गलत किया क्या? खेल खत्म। आपने अपने किले के दरवाजे खुद खोल दिए। एक असली मर्द अपनी भावनाओं को समझता है, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता। वो अपने चारों ओर एक भावनात्मक किला बनाकर रखता है। बाहर से चाहे तानों के तीर बरसें, बेरुखी के गोले दागे जाएं या इग्नोर करने की आंधी आए, वो अंदर शांत और स्थिर रहता है। वो रूखा व्यवहार करे तो आप परेशान होने के बजाय अपने काम पर 2 गुना फोकस करते हैं। वो ताना मारे तो आप बहस करने के बजाय एक खामोश मुस्कान देते हैं। वो इमोशनल ड्रामा करे तो आप उसके एक्टर नहीं, ऑडियंस बनते हैं, जो दूर से सब देख रही है बिना कोई रिएक्शन दिए। जब उसे यह दिखने लगता है कि उसके किसी भी इमोशनल हथियार का आप पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो अंदर से डरने लगती है, क्योंकि वो उस मर्द से नहीं जीत सकती जिसे वो भावनात्मक रूप से तोड़ ही नहीं सकती। तुम्हारी शांति, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी स्थिरता वो दीवारें हैं जिन्हें भेद पाना उसके बस की बात नहीं। नियम 3, शाही खजाने का नियम। अपना समय और ऊर्जा सिर्फ उन पर लुटाओ जो इसके लायक हैं। आपका समय आपका सोना है, आपकी ऊर्जा आपके हीरे जवाहरात हैं, और ज्यादातर मर्द अपना यह खजाना हर किसी पर लुटाते फिरते हैं। घंटों फोन पर बातें करना, बिना किसी मतलब के मिलना जुलना, उसकी हर छोटी बड़ी समस्या में कूद पड़ना, यह सब आपके शाही खजाने की बर्बादी है। औरत उस चीज की कभी इज्जत नहीं करती जो उसे आसानी से मिल जाए। एक राजा अपना खजाना सिर्फ अपने साम्राज्य को मजबूत करने में लगाता है। वो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होता। उसका समय कीमती है, उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लगती है। आपको भी यही करना है। अपनी जिंदगी को एक मिशन बनाओ।
अपने समय को इतना कीमती बना दो कि किसी को तुम्हारी 1 घंटा देने का मतलब हो कि तुमने उसे अपने खजाने से एक सोने का सिक्का दिया है। जब वो कहे मिलते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए, मैं देखता हूं, मेरे पास बहुत काम है। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं रहते, तो आपकी मौजूदगी की कीमत बढ़ जाती है। वो आपके समय के लिए तरसने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि यह मर्द अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहा है। वो आपको एक आम लड़के की तरह नहीं, एक दुर्लभ हीरे की तरह देखने लगती है जिसे वो खोना नहीं चाहती। याद रखो, जो मर्द सस्ता होता है उसे इस्तेमाल किया जाता है, जो मर्द कीमती होता है उसे हासिल करने की चाहत रखी जाती है। नियम 4, राजा की आज्ञा का नियम। तुम्हारा ना पत्थर की लकीर होना चाहिए। जो मर्द हर बात पर हां कहता है, उसकी हां की कोई कीमत नहीं रह जाती। वो एक सेवक बन जाता है, राजा नहीं। औरतें ऐसे मर्दों को पसंद करती हैं, लेकिन इज्जत कभी नहीं करती। वो आपको अपनी हर जायज नाजायज बात मनवाने के लिए इस्तेमाल करेंगी। लेकिन जिस मर्द ने अपनी ना में वजन डालना सीख लिया, वो मर्द एक झटके में पावर डायनामिक्स को बदल देता है। जब आप किसी ऐसी चीज के लिए ना कहते हैं जो आपके सिद्धांतों, आपके समय या आपके आत्मसम्मान के खिलाफ है, तो आप एक लकीर खींच देते हैं। आप दुनिया को बताते हैं कि आपकी एक सीमा है, एक स्टैंडर्ड है, और आप उससे नीचे नहीं गिरेंगे। वो कहे अभी मिलना है, और अगर आपका काम जरूरी है तो कहो नहीं, अभी नहीं हो सकता। वो किसी गलत बात पर आपका साथ मांगे तो बिना डरे कहो नहीं, मैं इसमें तुम्हारे साथ नहीं हूं। शुरुआत में उसे गुस्सा आएगा, वो अकड़ दिखाएगी, शायद दूर जाने की धमकी भी देगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी इज्जत करना शुरू कर देगी। क्योंकि औरतें मन ही मन उन मर्दों की तरफ आकर्षित होती हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जो झुंड के साथ नहीं चलते बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तुम्हारी ना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह ऐलान है कि इस राज्य का राजा सिर्फ एक है, और वो तुम हो। नियम 5, खामोश मीनार का नियम। देखो सब कुछ, समझो सब कुछ, पर बोलो सिर्फ तब जब तूफान थम जाए। जब कोई औरत गुस्सा होती है, ड्रामा करती है या आपको भड़काने की कोशिश करती है, तो वो चाहती है कि आप उस कीचड़ में उतरें। वो चाहती है कि आप बहस करें, सफाई दें, चिल्लाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसके स्तर पर आ जाते हैं। एक राजा कभी कीचड़ में नहीं उतरता, वो अपनी खामोश मीनार पर चढ़कर सब कुछ देखता है। वो आपको इग्नोर कर रही है, करने दो। आप मीनार से देखो कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्या वो अटेंशन चाहती है? क्या वो आपको कंट्रोल करना चाहती है? वो बहस कर रही है, करने दो। आप बस सुनो और उसके शब्दों के पीछे की असुरक्षा को समझो। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप उसे उसकी ही ऊर्जा में अकेला छोड़ देते हैं। उसका गुस्सा, उसका ड्रामा बिना आपकी प्रतिक्रिया के ईंधन के अपने आप जलकर खाक हो जाता है। और जब तूफान थम जाए, जब वो शांत हो, तब आप अपनी मीनार से उतरकर एक सवाल पूछते हैं, शांत, स्थिर और दमदार आवाज में। अब बात करें, यह खामोशी उसे अंदर तक हिला देती है। उसे एहसास होता है कि वो एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रही थी, जबकि आप एक परिपक्व मर्द की तरह स्थिति को देख रहे थे। आपकी यह चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा शक्तिशाली है। नियम 6, शाही अनुपस्थिति का नियम। एक राजा की गैर मौजूदगी एक गुलाम की 24 घंटे की गुलामी से ज्यादा ताकतवर होती है। जब आपको लगे कि आपकी इज्जत नहीं हो रही, आपके प्यार को हल्के में लिया जा रहा है, तो सबसे बड़ा हथियार लड़ना नहीं, गायब हो जाना है। लेकिन गायब होने का मतलब यह नहीं दिन भर सोचते रहें कि वो क्या कर रही होगी। नहीं, इसका मतलब है अपनी दुनिया में इस कदर खो जाना कि उसे आपकी मौजूदगी तो क्या, आपकी परछाई भी ना दिखे। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई स्टोरी व्यू नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। आप उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई सपना टूट गया हो। यह खालीपन, यह सन्नाटा औरत के लिए सबसे भयानक सजा है, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं है जिस पर वो अपनी अकड़ दिखा सके, जिसे वो कंट्रोल कर सके। आपकी अनुपस्थिति उसे आईना दिखाती है। वो खुद से सवाल करने पर मजबूर हो जाती है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया? क्या मैंने उसे सच में खो दिया? जब आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लग जाते हैं, अपनी तरक्की की नई कहानियां लिखते हैं, और वो देखती है कि आप उसके बिना न सिर्फ जी रहे हैं बल्कि और ज्यादा चमक रहे हैं, तो उसकी अकड़ शर्मिंदगी में बदल जाती है। याद रखना, असली शक्ति
किसी को अपनी जिंदगी में रखने में नहीं, बल्कि यह दिखाने में है कि तुम उसके बिना भी पूरे हो, और शायद पहले से बेहतर। नियम 7। खुले दरवाजों का नियम। रानी को कैद नहीं किया जाता, वो अपनी मर्जी से साम्राज्य में रहती है। यह आखिरी और सबसे शक्तिशाली नियम है। बहुत से मर्द जब किसी औरत को पा लेते हैं तो उसे कैद करने की कोशिश करते हैं। किससे बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो, मुझे क्यों नहीं बताया? ये सब एक असुरक्षित मर्द की निशानियां हैं, राजा की नहीं। एक असली राजा अपने साम्राज्य के दरवाजे हमेशा खुले रखता है। वो अपनी रानी को यह एहसास दिलाता है कि तुम आजाद हो। अगर तुम्हें यह साम्राज्य पसंद नहीं, अगर तुम्हें यह राजा पसंद नहीं, तो तुम कभी भी जा सकती हो। दरवाजा खुला है। यह आत्मविश्वास, यह निर्भयता औरत को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि जिस चीज को बांधने की कोशिश की जाती है वो भागना चाहती है, और जिसे आजादी दी जाती है वो खुद रुकना चाहती है। जब उसे पता होता है कि आप उसे खोने से नहीं डरते, तो वो आपको खोने से डरने लगती है। आपका यह रवैया उसे बताता है कि आप इतने आत्मनिर्भर और कीमती हैं कि आपकी दुनिया किसी एक इंसान के आने जाने से नहीं चलती। और औरतें हमेशा उस साम्राज्य में रहना पसंद करती हैं जो खुद में मजबूत हो, न कि उस जेल में जो असुरक्षा से बना हो। तो योद्धाओं, यह लड़ाई किसी औरत की अकड़ से नहीं है। यह लड़ाई खुद को उस सिंहासन पर बिठाने की है जिसके आप असली हकदार हैं। यह 7 नियम सिर्फ किसी को झुकाने के तरीके नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान को फौलाद बनाने की विधि है। जब आप अपने साम्राज्य के राजा बन जाते हैं तो आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता। सही लोग, सही औरत खुद आपके महान साम्राज्य का हिस्सा बनना चाहेगी। याद रखो, मर्द वो नहीं जो औरत के मूड पर नाचे। असली मर्द वो है जिसके सिद्धांतों पर दुनिया चलना चाहे। अब फैसला आपका है। आपको एक याचक बनना है या एक राजा। अपनी कीमत पहचानो, अपना साम्राज्य बनाओ। अगर इन बातों ने आपके अंदर की आग को छुआ है तो कमेंट्स में मैं राजा हूं, आई एम द किंग लिखें। देखते हैं कितने भाई आज अपने सिंहासन पर वापस बैठने का प्रण लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। धन्यवाद।